सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में अपना अगला टाइप वन हम ऑलरेडी कवर्ड अप कर चुके हैं। नाउ इस सेकंड टाइप में हम कवर्ड अप करेंगे कार्ड्स वाले क्वेश्चन। सो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि कार्ड्स क्या होता है, देन उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ओवरऑल में आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। नाउ ये 52 कार्ड्स दो हिस्सों में बटे होते हैं, 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक कार्ड्स। देखो हम यहाँ पे समझने ये वाले हैं कि जो 52 आपके पास में प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से हर एक कार्ड यूनिक होता है, हर एक कार्ड दूसरे से अलग होता है। अब वो अलग कैसे होता है हम वो जानना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले हमने इसको दो हिस्सों में बांट लिया। 26 तो रेड कार्ड्स हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। अब जो है 26 रेड कार्ड्स हैं ये फर्दर 13 हिस्सों में बटे होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया इक्वली, तो 13 और 13 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 13 होते हैं हर्ट, 13 डायमंड। ये जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं ये दो हिस्सों में बटे होते हैं, स्पेड में और क्लब में। सो चिड़ी, हुकम, ईट और पान, ये इनको हिंदी में बोला जाता है। इंग्लिश में ये आपके पास हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब हो जाएगा। और इसमें से हर एक को बोला जाता है सूट। ठीक है, ये जो हमने 13 के पेयर्स बनाए हैं इसको सूट बोला जाता है। नाउ अब 13 के पेयर्स में कार्ड डिवाइड हो गए तो हमें ये समझ आ गया कि जो 13 हर्ट के कार्ड्स हैं वो बाकी के 13 डायमंड, स्पेड और क्लब के कार्ड से अलग होंगे। अब ये जो 13 कार्ड्स हर्ट के होते हैं ये इंडिविजुअली कैसे होते हैं, तो 13 कार्ड्स कैसे डिवाइडेड होंगे, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। उसके बाद जो 1 आता है उसे कहा जाता है इक्का। सो टोटल हमारे पास बादशाह, बेगम, गुलाम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का, तो 13 कार्ड्स हो जाते हैं। अब देखो समझो, एक अगर हमारे पास कार्ड है तो ये कितने तरीके से डिफाइंड हो सकता है। पहला, या तो ये रेड कार्ड होगा या तो ये ब्लैक कार्ड होगा। तो 26 के पेयर्स में डिवाइड हो गया। एज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्लैक कार्ड है। नाउ अगर ये ब्लैक कार्ड होगा तो ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा, या तो ये स्पेड होगा या तो ये क्लब होगा। हम मान लेते हैं कि ये स्पेड का कार्ड है। ठीक है, तो 13 कार्ड्स इसके सेपरेट हो गए। अब 13 कार्ड्स में भी ये इन 13 टाइप में से किसी भी एक तरीके का कार्ड होगा। सो एज्यूम कर लेते हैं कि स्पेड का 7 नंबर का कार्ड है, तो ये एक यूनिक कार्ड हो गया। 52 कार्ड्स में ऐसा कोई दूसरा कार्ड नहीं होगा। ठीक, एक बार रिपीट करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें काउंट हो गई हैं। पहला, अगर रेड कार्ड कहेगा तो 26 है इसका मतलब, ब्लैक कार्ड कहेगा अगेन 26 है। अगर हमसे कहेगा क्लब या स्पेड या डायमंड या हर्ट तो इसका मतलब 13 कार्ड्स हैं। नाउ इसके बाद एक और अलग टाइप के कार्ड जो होते हैं वो होते हैं फेस कार्ड्स, मतलब इसी में इंक्लूडेड है। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जिनके ऊपर फेस यानी कि चेहरा बना होता है। तो किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों के ऊपर फेसेस बने होते हैं, तो ये कहलाते हैं फेस कार्ड। तो हर्ट में टोटल 3 फेस कार्ड हो जाएंगे, डायमंड में 3, क्लब में 3, स्पेड में 3। इसका मतलब अगर हमसे कहा जाए टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं तो 12 हो जाएंगे। 3 यहाँ पे, 3 3 3, तो 12 कार्ड्स हो जाएंगे। हमसे कहा जाए ब्लैक फेस कार्ड कितने हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अगर सिर्फ स्पेड की बात करें तो 3 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। सही। सो अगेन नॉन फेस कार्ड्स के लिए 52 में से ये 12 माइनस हो जाएगा। इसमें खास बात ये कि इक्का फेस कार्ड नहीं होता, ये बहुत बार गलती हो जाती है। इक्का एक फेस कार्ड में काउंट नहीं होता, इस पर चेहरा नहीं बना होता है। ठीक, सो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके बेस पे देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे। सो हमसे कहा गया वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और किंग। देखो हमसे अगर ये नहीं कहा जाएगा ना कि आपके पास में जो 52 कार्ड्स का डेक है, डेक मतलब गड्डी है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स बोला जाता है। सो अगर हमसे नहीं कहा जाएगा कि ये डेक ऑफ 52 कार्ड्स वेल शफल्ड है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको ऐसा एज्यूम करेंगे कि अच्छे से हमने 52 कार्ड्स को फेटी मार रखा है, हमने कोई कार्ड्स को लगा नहीं रखा है कि एक ही स्पेसिफिक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सो आपके पास काफी बार ये लाइन लिखी होती है फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स या फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये है कि हमने बस 52 कार्ड ले रखे हैं जिनको अच्छे से हमने शफल्ड कर रखा है। नाउ हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और किंग। सो पिछले पार्ट में हमने आइदर और का मीनिंग समझा था। सो आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। तो हमसे कहा गया या तो मुझे किंग मिल जाए या फिर मुझे रेड कार्ड मिल जाए। ऐसा हमसे बोला गया कि या तो हमें रेड कार्ड मिल जाए या फिर हमें किंग मिल जाए। अब देखो समझते हैं, रेड कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं 26। हमने अभी समझा ना कि 13 आपके पास में हर्ट आ रखे होंगे, 13 डायमंड, तो 26 हमारे पास रेड कार्ड।
देन हमारे पास में किंग कितने होते हैं, तो चारों सूट्स में आपके पास एक एक किंग होगा, तो टोटल 4 किंग हो जाएंगे। अब आइदर और की कंडीशन ये है कि हमें दोनों में से कुछ भी मिल जाए, हमारे फेवर का है, तो इसका मतलब या तो मुझे रेड कार्ड मिल जाए जिसके टोटल 26 कार्ड्स हैं, देन या फिर मुझे किंग मिल जाए, तो किंग हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स हैं। अब एक चीज समझना, इसमें जब हमने रेड कार्ड्स कहे होंगे तो हमने हर्ट और डायमंड का किंग भी तो ले लिया होगा ना, और वही किंग हमने यहां पर भी इंक्लूड कर लिया दोबारा। जब हमने रेड कार्ड्स कहे, हमने 26 कार्ड्स बोले, तो इसमें 4 आपके पास में 2 किंग भी तो आ रखे हैं ना, हर्ट का और डायमंड का, इसमें किंग भी आ रखा है, तो इसका मतलब 2 किंग हमने यहां पर ले लिए। फिर जब हमने किंग की बात कही, हमने 4 किंग कहे, तो 2 किंग हमने दोबारा से इंक्लूड कर लिए। इसका मतलब 2 कार्ड्स हमारे पास रिपीट हो रखे हैं, वापस कॉमन आ रखे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये जो 26 प्लस 4 30 कार्ड्स हमने कहा, ये 30 नहीं है, एक्चुअल में 2 कार्ड्स कम है, ये 28 है। इसमें क्या शामिल हो रखा है, आपका रेड किंग। सो आइदर और में अगर आपसे कहा जाता है कि आइदर ए आ जाए या बी आ जाए, आइदर ए और बी, तो इसमें क्या करा जाता है, आप ए वाली सारी कंडीशंस ले लो, आप बी वाली सारी कंडीशंस ले लो, और माइनस क्या कर दो, ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी ना ए में भी आया होगा और बी में भी आया होगा, तो आपको उसे माइनस कर देना है, तो दोनों के कंबाइंड कार्ड्स आ जाएंगे। नाउ हमसे कहा गया रेड कार्ड, तो हमने कहा 26, हमसे कहा गया किंग आ जाए, तो हमने कहा 4 कार्ड, हमने कहा कॉमन वाले को हटा देंगे, तो कॉमन वाले में क्या आ जाएगा, रेड किंग, और रेड किंग कितने हैं, 2, तो इन दोनों को ऐड किया, इसे माइनस करा, अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है आपके पास फेवरेबल, नीचे आता है टोटल। सो फेवरेबल कितना हो जाएगा, 28, टोटल हो जाएगा 52। सो 4 से डिवाइड करा 7 टाइम्स, 4 से डिवाइड करा 13 टाइम्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, शुरू के 1-2 क्वेश्चंस को अच्छे से जान लेंगे, देन उसके बाद फटाफट कंप्लीट करेंगे। सो शुरू करते हैं आगे। हमसे कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी अ डायमंड और अ किंग। अगेन हमसे कहा गया जो कार्ड है या तो वो डायमंड आ जाए या फिर वो किंग आ जाए, तो हमने कहा डायमंड के हमारे पास टोटल 13 केसेस हैं और किंग के हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं, लेकिन हम इसमें से माइनस कर देंगे एक कार्ड को, कौन सा, किंग ऑफ डायमंड, क्योंकि इसे हमने डायमंड में भी इंक्लूड कर लिया है और इसे हमने किंग में भी इंक्लूड कर लिया है। सो ये हमारे पास में कॉमन कार्ड आ जाएगा जिसे हम माइनस कर लेंगे। डायमंड जब हमने कहा तो इसमें किंग भी ले लिया ना, और किंग जब हमने कहा तो इसमें एक डायमंड का भी कार्ड है, तो दोनों में एक कार्ड सेम आ रखा है, उसे माइनस कर लेंगे, तो अपॉन में आ जाएगा टोटल यानी कि 52। 13 प्लस 4 17 माइनस 1, तो ये आ गया 16 अपॉन 52। 4 से कैंसिल करा 4 टाइम्स, 13 टाइम्स, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी 4/13। क्लियर, आगे चलते हैं। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a queen of club or king of heart is okay. तो हर्ट में हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल कार्ड्स में ये जो किंग ऑफ हर्ट है ये एक स्पेसिफाइड कार्ड है। हर्ट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13, और उसमें बादशाह कितना होगा, 1। सो किंग ऑफ हर्ट केवल एक होगा, ठीक है, दिलों का राजा। ओके, इसके बाद में हमसे कहा गया क्वीन ऑफ क्लब। सो क्वीन ऑफ क्लब में, अगेन क्लब में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, बट उसमें किंग एक है, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, इस तरीके से 21 तक हमारे पास एक एक कार्ड है, तो क्वीन ऑफ क्लब भी एक है। अब दोनों कार्ड अलग अलग है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं आ रखा है, सो हमारे पास में टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 2, ये हमारे फेवर की कंडीशन, और टोटल कार्ड्स हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 52। सो 2/52 यानी कि 1/26, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे चलते हैं। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the drawn cards are both aces? अब जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, पिछले क्वेश्चंस में इसमें एक छोटा सा कैच है, इसका मेथड बिल्कुल अलग रहेगा पुराने क्वेश्चंस से। देखो, पहले जब भी हम कार्ड्स निकाल रहे थे, देखो तीनों क्वेश्चन समझना, यहां पे हम क्या कर रहे थे, यहां पर हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे थे, अगेन यहां पर हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे थे, अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, यहां पे आया था कार्ड ड्रॉन, अगेन अगले क्वेश्चन में आपने फिर से एक कार्ड ड्रॉ कर रखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन, मतलब हमारे पास टोटल तो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने एक कार्ड निकाल रखा है और उस एक कार्ड के किसी पर्टिकुलर टाइप का आने की हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक से ज्यादा कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा सिनेरियो रखें, देखो फेवरेबल में क्या होता है, मान लो हमसे कहा गया कि दोनों इक्के आ जाए, चलो यहां पे हमने 4 रख दिया, हमसे कहा गया
टू कार्ड्स आर ड्रॉन और हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर बोथ एसेस। ठीक है, तो 4 हमने यहाँ पे मान लो इक्के के लिए रख दिया, 4 हमारे पास इक्के होते हैं, हमने 4 रख दिया फेवरेबल के लिए और टोटल हमारे पास का कितना आ जाएगा 52। ठीक, अब दूसरा सिनेरियो ये भी समझो कि अगर हमसे कहा जाता कि हम एक कार्ड निकालें और वो कार्ड इक्का आ जाए, हमसे कहा जाता हमने एक कार्ड निकाला है और वो इक्का आ जाए, तो तब भी तो आप यही करते 4/52। तो दोनों केसेस में फर्क क्या हुआ, या अगर मैं 3 कार्ड निकालने कहता तो क्या आप फिर से यही कर देते 4/52? तो ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स निकाले जा रहे हैं तो मेथड बदलना चाहिए। तो यहां हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। इसके लिए आप मेरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला कोर्स देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। 7-8 वीडियोस हैं उसमें, मुश्किल से 2-3 घंटे का कोर्स है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप फटाफट देख के खत्म कर सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी समझने में मजा आएगा। ठीक है, अभी के लिए देखो यहाँ पर बेसिक में आपको बता दे रहा हूं, तो सुन लेना इसको। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब इफ वी चूज या सेलेक्ट, इफ वी चूज मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, अगर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चूज करेंगे तो तब प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे n, जिसमें से r ऑब्जेक्ट्स को हम चूज करेंगे। r कितने हैं, टू बी चूजन, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स हम चूज करना चाह रहे हैं, टू बी चूजन ये है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने हम चूज करना चाह रहे हैं, और ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल को जितने में से चूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या चूज करना चाहते हैं, हम 4 एसेस में से 2 एसेस चूज करना चाहते हैं। 4 इक्कों में से हम 2 इक्के चूज करना चाहते हैं, ये हम फेवर का बनाना चाहते हैं। सो इसमें क्या आएगा, 4C2, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या एसेस रिक्वायर्ड, कितने हमें चाहिए, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एसेस, कुल मिलाकर हमारे पास इक्के कितने हैं। देन अपॉन में क्या आएगा, ये हमारा फेवरेबल का हिस्सा आया। ठीक है, फेवरेबल की कंडीशन आई, अपॉन में क्या आएगा, टोटल आ रहा होगा, अपॉन में हमारे पास में टोटल आ जाएगा। सो टोटल किससे रिप्रेजेंट होगा, 52C2। 52C2 क्या बताता है कि टोटल कार्ड्स आपके पास 52 थे और जिसमें से आपने सेलेक्ट कितने करे हैं, 2 कार्ड, 4 कार्ड से इक्के के, जिसमें से हमें 2 चूज करने थे, और वैसे हम 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड चूज कर रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। याद करो, देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है, अगर हमने लिखा है NCR तो कैसे खोलते हैं इसको, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस में r का फैक्टोरियल। ठीक, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो अब यहाँ पे 4 नीचे वाला जो हमारे पास 52 है, इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। सो इसे कैसे लिखा जाएगा, ये आ जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 52 माइनस में 2 यानी कि 50 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल तो कट गया, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके 4 इंटू 3 आएगा, 2 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे 52 इंटू में 51 आएगा, 4 से कैंसिल होगा 52 13 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 17 टाइम्स, तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में 221। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमने सीखा ये कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चूज करे जाएंगे तो उस समय पर कॉम्बिनेशन लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाला है तो क्या कॉम्बिनेशन लगेगा, नहीं लगेगा, सीधा ऊपर फेवरेबल आएगा, नीचे टोटल आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ स्पेड और अ किंग, स्पेड के हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 13, किंग हमारे पास कितने होते हैं, 4, और किंग ऑफ स्पेड हमारे पास कितना होता है, 1। स्पेड हमारे पास एक सूट है ना, स्पेड, डायमंड, क्लब, हर्ट, 13 के पार्ट्स में डिवाइडेड है, और किंग हमारे पास अगेन 4 होते हैं, चारों सूट्स में से एक एक। सो किंग ऑफ स्पेड हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 कार्ड। सो 13 स्पेड, 4 किंग, 1 कॉमन, टोटल 52। सो ऊपर आ गया 16, नीचे 52, 4 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, नीचे आया 13। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड निकालने हैं, कॉम्बिनेशन लगेगा, हाँ लगेगा, अगर एक निकाला होता तो नहीं लगता। द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग, ओके। सो रेड कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 26,
किंग हमारे पास कितने हैं, 4, और रेड किंग हमारे पास में कितने हैं जो कॉमन आ रहे होंगे, जिनको हमने रेड में भी लिया है, जिनको हमने किंग में भी लिया, वो हो जाएंगे 2 कार्ड्स। सो फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास में। अब देखो यहां पर ना सीधा सीधा इसको पुट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, वो एक कार्ड की कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। हमें क्या चाहिए कि या तो रेड आ जाए या फिर किंग आ जाए। सो देखो फेवरेबल को बनाएंगे कैसे। हम चाहते हैं कि जो 26 हमारे पास रेड कार्ड्स हैं उसमें से 2 कार्ड्स आ जाएं। ठीक है, बाकी सब कुछ भूल जाओ, किंग भूल जाओ, कॉमन भूल जाओ, बस इतना समझो कि अगर हमें रेड कार्ड चाहिए होते तो हम क्या करते, हम 26 में से 2 कार्ड्स ले लेते, ये हमारे फेवर का आ जाता। ठीक है, अब आइदर और में या तो किंग आ जाए हमारे पास में, रेड कार्ड आ जाए, तो रेड कार्ड तो हम देख चुके, किंग देखेंगे, तो 4 किंग में से 2 किंग हमारे पास कोई से भी आ जाए हमारे फेवर का है। माइनस क्या कर देंगे, जो यहां पर भी शामिल हुआ रेड कार्ड्स में और जो यहां पर भी शामिल हुआ, तो 2 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स ये है कॉमन। ये 2 कार्ड्स कौन से हैं, रेड किंग, जो रेड किंग आ रखे होंगे वो कॉमन है, हमें निकालने भी कितने हैं, 2, तो ये हमारे फेवर का, ये हमारे फेवर का, ये आ गया कॉमन, जो दोनों में शामिल है इसको माइनस करा। तो हम देखो अगर एक कार्ड लेते तो मेथड सेम रहता, बस उस समय पर 26 + 4 - 2 कर देते। अभी हम एक से ज्यादा कार्ड निकाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन करेंगे, और नीचे क्या आएगा कि टोटल कार्ड्स कितने हैं, कुल मिला के कार्ड्स कितने हैं, जिसमें से हम निकाल कितने रहे, तो 52C2 ये आ जाएगा। क्लियर, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 26 इंटू में 25, और 24 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, देन नीचे 2 फैक्टोरियल यानी कि सिंपल सा 2 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 3, नीचे 2 फैक्टोरियल कट गया और एक और 2 बचा, -2C1 में ऊपर हमारे पास में 2 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 2 है, नीचे 2 - 2 यानी कि 0 फैक्टोरियल उसकी वैल्यू 1 है, और एक और 2 फैक्टोरियल आ रखा होगा उसकी वैल्यू 2। हमने इसे काटा नहीं है ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। देन अपॉन में क्या आ जाएगा, 52 इंटू में 51, नीचे 50 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, देन अपॉन में 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 बचा। ऊपर से देखो एलसीएम में 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 2 कट जाएगा, तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के टाइम क्या बनेगा, 26 इंटू में 25, सो 25 6 कितना होता है 150, यहाँ पे 15 कैरी 50, और ये आ जाएगा 65। ठीक है, 25 2 50 और 15 65 आ गया, प्लस 4 3 12, माइनस में 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ गया 52 इंटू में 51। नाउ 12 - 2 आ जाएगा 10, ये आ गया 660, अपॉन में आ गया 52 इंटू में आ गया 51, सो 3 से कैंसिल हुआ 17 टाइम्स, 3 से आ गया 220, देन 4 से ये आ गया 13 और 4 से आ गया 55। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 55 अपॉन में 221, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे चलते हैं। हमसे कहा गया 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, सो 4 कार्ड्स निकाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन लगेगा। आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर इज। ओके, देखो सेम नंबर का मतलब क्या हो गया, 4 कार्ड्स हैं, या तो चारों किंग आ जाए, या तो चारों क्वीन आ जाए, या तो चारों जैक आ जाए, देन या तो चारों 10 आ जाए, 9 8 7 6 5 4, या फिर चारों इक्के आ जाए। इसका मतलब ये है, नंबर मतलब ये होता है, जैसे किंग है वो 13 नंबर हो गया, क्वीन है वो 12 नंबर, जैक है 11 नंबर, फिर 10 9 8 7 ऐसे दुग्गी, फिर इक्का आ गया, एस 1 नंबर हो गया, तो चारों कार्ड्स हमारे पास एक नंबर के आ जाए। ठीक, सुनना, अब देखो सेम नंबर बोला है, ठीक है, चारों कार्ड्स हमें सेम नंबर के चाहिए, तो देखो हमें क्या चाहिए कि 4 हमारे पास किंग है और चारों हमारे पास किंग आ जाए। ये सिनेरियो हो गया आपका किंग का कि 4 किंग है, 4 में से 4 किंग आ जाए, या फिर आइदर और, हमसे ऐसा तो नहीं कहा ना किंग ही चारों आए, 4 के 4 क्वीन आ जाए, ठीक है, या फिर 4 के 4 जैक आ जाए, ठीक है, या फिर 4 के 4 10 आ जाए, या फिर 4 के 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 4 के 4 इक्के आ जाए। तो ऐसा हमारे पास कितनी बार हो रखा है, 13 टाइम्स। क्यों हो रखा है 13 टाइम्स, क्योंकि एक सूट में टोटल 13 नंबर्स होते हैं, मतलब 52 कार्ड जो आपके पास हैं वो टोटल 13 नंबर्स में डिवाइडेड है, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दहला, 4 नैला, इस तरीके से चल रखा है। सो ये टोटल 13 टाइम्स आ रखा है। तो अगर हम फेवरेबल का सिनेरियो देखें तो 4C4 ऐसा कितनी बार हो रखा है हमारे पास, 13 टाइम्स। टोटल की कंडीशन देखें तो टोटल तो देखो निकालना सिंपल है, कितने कार्ड्स हैं 52, उसमें से निकाल कितने रहे हैं 4, 52 हर बार मोस्टली टोटल 52 ही रहेगा, जिसमें से हम 4 कितने जितने कार्ड्स निकाल रहे हैं वो साथ में आ जाएगा। सो 4C4 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू में 13 अपॉन में 52C4 का मतलब हो जाएगा 52 51 50 और 49, देन इसमें से आपका जो 48 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 और साथ में 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ
ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, 4 से 52 कैंसिल हो गया 13 टाइम्स, 13 से 13 ये डिवाइड हो गया, 3 से ये 51 कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स, तो उसे यहां लिख देते हैं। देन 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, तो यहां पे लिख देते हैं। सो ये 1 अपॉन में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये आई गेस कुछ इतने के इक्वल आ रहा होगा, डी वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा। बस अब तो सिंप्लीफिकेशन ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। सो ये हमारे पास में होपफुली डी वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे काटा नहीं होगा नॉन जरूर, इसलिए ये वाला आंसर आ रहा होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 270725। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी ये वाला हमारा आंसर। आगे चलते हैं। So a card is drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that it is either a spade or a king. देखो अब एक कार्ड निकाल रखा है तो हमें कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। हमसे कहा गया या तो स्पेड आ जाए या तो किंग आ जाए, तो ये वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्पेड हमारे पास में टोटल 13 होते हैं और किंग हमारे पास में 4 होते हैं, बस इसमें ऑप्शन थोड़े से अलग अलग हैं। देन स्पेड ऑफ किंग, ठीक है, स्पेड प्लस किंग जो दोनों हो, जो कॉमन कार्ड हो, किंग ऑफ स्पेड ऐसा एक होता है। सो 13 प्लस 4 17 माइनस 1 16 और टोटल कार्ड्स कितने 52। 4 से कैंसिल 4 टाइम्स अपॉन में 13, सो आंसर आ जाएगा इसका 4/13 ऑप्शन ए। हमसे कहा गया फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। पहले सेम नंबर था, अब सेम कलर है। तो कितने कलर होते हैं हमारे पास, टोटल 2। कौन कौन से, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक, ये 2 ही कलर्स होते हैं हमारे पास बस। तो 26 कार्ड होते हैं रेड के, 26 कार्ड होते हैं ब्लैक के। तो हमें क्या चाहिए, या तो ये जो 26 रेड कार्ड्स हैं इसमें से चारों आ जाएं, या फिर जो 26 ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें से चारों आ जाएं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 26C4 इंटू में 2। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 इंटू में 26C4, इसका मतलब 26, 25, 24 और 23। ऊपर नीचे 22 फैक्टोरियल कट जाएगा, देन 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 2 आ रखा है। ठीक है, इस जगह पर ये 2 आ रखा है। ठीक, सो ये हमारे पास हो जाएगा 2। देन अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 52, जो टोटल है हमारे पास। टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल 52 हैं, जिसमें से हमें 4 चूज करने हैं। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52, 51, 50, 49। देन नीचे ऊपर 4 फैक्टोरियल कट जाएगा हमारे, मतलब 48 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4, 3, 2, 1। सो अगेन ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, जो 4 फैक्टोरियल वाला पार्ट है ये तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। देन ऊपर नीचे इस कंप्लीट पोर्शन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 92 अपॉन में 833। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो अब देखते हैं इसमें देखो क्या क्या चीजें आपको समझ आ पा रही हैं। अभी इसमें से कौन सा पोर्शन हमने सीखा है, अभी हमने आइदर और वाले पोर्शन को यूज कर रखा है। ठीक, अभी हमने एंड वाला सिनेरियो इस्तेमाल नहीं किया है। इसके कुछ और क्वेश्चंस आएंगे तब मैं बता दूंगा, अभी यहाँ पे मिक्सअप नहीं करा है हमने। प्रोबेबिलिटी आइदर नाइदर ये हमने पिछले पार्ट में सीखा था। देन E1 E2 देखो ये हमने इस बार यूज कर लिया। हमने इस बार ये समझ लिया आइदर E1 या और E2 का है तो प्रोबेबिलिटी एक की प्लस दूसरे की माइनस इनका कॉमन वाला पार्ट आपको ये कर देना है। क्लियर। सो दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस सेशन, मतलब वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू।